चंद्रयान 3 की सफलता हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि इतिहास के पन्नों में दबे उन वैज्ञानिकों को जो अरब देश से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम वैज्ञानिक, अरब देश के मुस्लिम वैज्ञानिक जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे काफ़ी मेहनत की और काफ़ी उपलब्धि हासिल की एस्ट्रोनॉमी पे। अगर आज किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम कम से कम 2 वैज्ञानिक का नाम बतलाओ, तो बच्चे जो हैं वो गैलीलियो और न्यूटन का नाम बतला देंगे। हालांकि पश्चिम देशों में अनेकों वैज्ञानिक पैदा हुए, रसिया में भी और अमेरिका में भी। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ये करीब करीब ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से ही आते हैं। अब सवाल उठता है कि अरब देश विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े क्यों हैं? विज्ञान के क्षेत्र में मुस्लिम इतने पिछड़े क्यों हैं? दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि मुस्लिम विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे थे। अब्बासी खलीफा का दौर अगर आप देखेंगे तो अब्बासी खलीफा के दौर में एक पर एक मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा हुए। नंबर 1, इब्न सीना, जिनको मेडिकल ऑफ साइंस का गुरु माना जाता है। इब्न सीना की टेक्स्ट बुक यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। और अल मूसा जाबिर केमिस्ट्री के माहिर विद्वान थे। इन्होंने एसिड का इजाद किया था दोस्तों। और अब्बासी खिलाफत से लेकर उस्मानी एम्पायर तक अनेकों विद्वान पैदा हुए अरब देशों में। खगोल शास्त्री इब्न यूनुस, इब्न अल शातिर, अल तूसी, अल सूफी, अल बतानी, अनेकों खगोल शास्त्री हुए दोस्तों। आज भारत चंद्रयान 3 की बातें कर रहा है और चंद्रयान 3 की सफलता से काफ़ी खुश है भारत के लोग। मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों, इस मिशन को पूरा करने में कहीं न कहीं अरब देश के इन विद्वानों ने जो खोज की है उसकी भी कहीं न कहीं भूमिका है दोस्तों। अरब के अंदर एस्ट्रोनॉमी और विज्ञान प्रगति पर लगातार काम चल रहा था। एक पर एक विद्वान भाग ले रहे थे और अब्बासी खलीफा से लेकर उस्मानी एम्पायर के सुल्तान भी सपोर्ट कर रहे थे। ईरान के विद्वान और यूनानी विद्वान, मिस्र के विद्वान लगातार इस पर काम कर रहे थे। बढ़ चढ़कर महिलाएं भी भाग ले रही थी। फातिमा नाम की एक महिला ने तो मोरक्को के अंदर विज्ञान की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और दूसरी तरफ मरियम नाम की महिला ने सीरिया के अंदर एस्ट्रोलैब की स्थापना की। दोस्तों, खगोल विज्ञान के मामले में जैसी धूम मचा हुआ था, नई नई खोजें हो रही थी, नई नई बातें हो रही थी। एक पुरानी मान्यता के ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये ईसा पूर्व अरस्तु के काल में भी माना जाता था और टॉलेमी का काल यानी 100 ईस्वी के आसपास भी इसी तरह की मान्यता थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन 9वीं सदी के आसपास इब्न यूनुस और इब्न अल शातिर ने इस मान्यता को रद्द कर दिया और कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस तरह की एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पर लगातार काम हो रहे थे। ग्रह के चाल देखे जा रहे थे और सूर्य पे बराबर नज़र रखी जा रही थी। तो हुआ यूं कि बगदाद में ज़बरदस्त तरीके से प्लेग महामारी फैलता है, जिसमें बगदाद के लोग प्लेग बीमारी से काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो इस्लामी उलेमा जो है यानी मौलाना लोग, तुर्की के मौलाना, ये लोग जाकर तुर्की के जो सुल्तान है, ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान, उस्मानी सुल्तान के सामने इस्लामी धर्म गुरु ये दलील देते हैं कि हमारे पास जब कुरान है, हमारे पास हदीस है और इसमें ज़मीन के बारे में और सूरज के बारे में और चांद के बारे में पूरी मालूमात दे दी गई है, तो फिर नई तरह की खोज करवाना बिद्दत है, गैर इस्लामी है। और इसी वजह कर बगदाद में प्लेग नामक महामारी फैली है। ये खुदा का अजाब है। सुल्तान इस तरह के काम, गैर इस्लामिक काम रुकवा दें। इब्न यूनुस और अल इब्न शातिर
कह रहे थे कि जमीन जो है वो घूमती है अपनी धुरी पे, सूरज जो है वो कांस्टेंट है, मतलब रुका हुआ है। जमीन केंद्र में नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है। तो ये कुरान के खिलाफ जा रहा था, हदीस के खिलाफ जा रहा था। तो उलेमा समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में ये बातें गंभीर हो सकती है। इस वजह कर उलेमा ने साइंस की पढ़ाई का विरोध किया और अरब में सुल्तान के आदेश पर ओटोमन साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था। सऊदी अरब से लेकर, तुर्की से लेकर, मिस्र से लेकर ईरान तक फैला हुआ था। तो वहाँ आधुनिक शिक्षा बिल्कुल बंद हो जाती है, साइंस की पढ़ाई बंद हो जाती है, साइंस पर शोध बंद हो जाता है, जो आज तक बंद है। मौलाना साहब से एक पाकिस्तानी लड़का जो सवाल पूछ रहा है भूगोल यानी ज्योग्राफिया से, जरा आप उसे देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सामने देख, जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हम दोस्तों, धार्मिक पुस्तक के अनुसार पृथ्वी यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी, सूरज और चांद, इसका जो निर्माण है ये ईश्वर ने यानी गॉड ने बनाया है। यूरोप का वो पुनर्जागरण वाला दौर 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में, जब कॉरपोनिकस खोज कर रहे थे, गैलीलियो खोज कर रहे थे पृथ्वी गोल है, इस तरह की बात हो रही थी, जबकि धार्मिक किताब में पृथ्वी चपटी है कही जा रही थी। इन्हीं बेस के आधार पर अरब देश के वैज्ञानिकों ने जो आधार रखी उसी आधार पर आगे काम हो रहा था दोस्तों। और गैलीलियो ने धर्म की सत्ता को चुनौती दी। इसी आधार पर अरब देश के वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी उसी के आधार पर आगे चलकर उसे पूरा किया गैलीलियो और कॉरपोनिकस ने। और फिर भारत के बड़े प्यारे वैज्ञानिक, बड़े गर्व की बात है उन पर, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता